हमारा आज का टॉपिक है अलजबरा। आज के लेक्चर में हम अलजबरा से रिलेटेड उन तमाम बेसिस को डिस्कस करेंगे जिसको जानने के बाद आपको अलजबरा बहुत आसान लगने लग जाएगा। सबसे पहले हम अलजबरा के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम अरिथमेटिक को डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि अलजबरिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। उसके अलावा अलजबरिक टर्म्स एंड ऑपरेशंस की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अलजबरा से रिलेटेड तमाम डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि अलजबरा से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सकें। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम अलजबरा की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अलजबरा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यूजिंग सिंबल्स जनरली लेटर्स टू जनरलाइज अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड रिलेशनशिप। कोई भी अननोन वैल्यू होगी उसको हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेटर्स हमारे पास A, B, C एंड सो ऑन XYZ, कोई भी लेटर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अरिथमेटिक को समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक क्या होता है। अरिथमेटिक जैसा कि छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि सिंपल नंबर्स को ऐड करना, बच्चों को दे देते हैं कि कोई भी नंबर ऐड करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे राइट करूँ 2+3। अब कहते हैं कि इसका आंसर बताओ कि क्या है। तो इस तरह सिंपल नंबर्स को ऐड करना और फिर उसका आंसर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि 5 है। ये तो हम एडिशन की बात कर रहे हैं कि सिंपली हम नंबर्स को ऐड कर लें तो हमारे पास 2+3 करें तो हमारे पास आंसर 5 आ जाता है। अगर हम बात करें माइनस की तो यहाँ हम कहें कि 3 - 2 = 1। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 3 × 2 = 6 और डिवीजन की बात करें 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। ये तमाम जो प्रोसीजर मैंने किए हैं ये हमारे पास अरिथमेटिक है। अलजबरा जो है वो जनरलाइज फॉर्म है अरिथमेटिक की, मीन यही वाला प्रोसीजर करना है, लेकिन अलजबरा में हमारे पास जो अननोन वैल्यू होती है उसको हम लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसा कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे राइट करूँ कोई भी अननोन वैल्यू है, मैं कहूँ कि इसमें हम 3 ऐड कर दें, हमारे पास आंसर आएगा 10। ठीक है, अब हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी है और इसमें हमने 3 को ऐड करना है तो हमारे पास 10 आएगा। तो जो अननोन वैल्यू होगी कोई भी हम यहाँ पे लेटर राइट कर देंगे ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो। यहाँ पे हम कोई शेप भी बना सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे हम लेटर्स यूज़ करें, ABC यूज़ कर लें, PQR यूज़ कर लें, XYZ या कोई भी आप लेटर लगा सकते हैं। जनरली अलजबरा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्मॉल लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो अननोन वैल्यू है यहाँ पे मैं x राइट कर दूँ +3 = 10, तो ये कहलाएगा अलजबरा। ये हमारे पास अलजबरा की सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे हम मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स भी राइट कर सकते हैं। अलजबरा में हम नंबर्स को इस तरह भी राइट कर सकते हैं 2x² + 5xy + 2y² = 0। इनके लेटर्स एक से ज़्यादा भी हम राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम y राइट कर दें, ये अलजबरा है। आई होप आपको अरिथमेटिक एंड अलजबरा में डिफरेंस पता चल गया होगा। अरिथमेटिक में हम सिंपल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। अगर तो एडिशन है तो सिंपल उसको ऐड करते हैं और उसका आंसर हम सामने राइट कर देते हैं। जबकि अलजबरा में जो अननोन वैल्यू होती है वो उसे हम किसी लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसके बाद उसे फर्दर सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं अलजबरिक एक्सप्रेशंस को। जब हम ऑपरेशंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं अलजबरिक टर्म्स के ऊपर तब हमें मिलते हैं अलजबरिक एक्सप्रेशन। पहले हम टर्म को देखते हैं कि अलजबरिक टर्म्स क्या होती हैं। जब हम नंबर और लेटर्स को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं वो अलजबरिक टर्म्स होती हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लेती हूँ जैसा कि 3 और लेटर राइट कर लूँ x, ये हमारे पास एक टर्म है। यहाँ पे x में की पावर हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 2 राइट कर दूँ तो ये भी एक टर्म होगी। उसके अलावा तो ये भी हमारे पास एक टर्म होगी। यहाँ पे हमने नंबर और लेटर को मल्टीप्लाई किया तो ये एक टर्म बन गई है। इसके अलावा हम नंबर और लेटर को जब डिवाइड करते हैं तब भी टर्म बनती है। जैसा कि यहाँ पे मैं राइट कर दूँ 4/√x, ये भी हमारे पास एक टर्म है। उसके अलावा यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 5/xy, भी एक टर्म। जब भी नंबर को लेटर के साथ या तो मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड, वैल्यू आएगी वो टर्म कहलाएगी। इसके अलावा हमारे पास 6x/yz, ये भी एक टर्म है। एट ए टाइम हम नंबर और लेटर्स को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं और डिवाइड, तो ये तमाम जो है हमारे पास टर्म्स कहलाएंगी।
इन तमाम अलजेब्रिक टर्म्स को जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की मदद से मिला देते हैं तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलते हैं। नंबर्स में हम पॉजिटिव नंबर्स भी ले सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। तो अब हम इन तमाम टर्म्स को जब मिला देंगे तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ पे राइट करेंगे 3x² माइनस 2xy प्लस 4y² प्लस 8। कुछ टर्म्स को हमने ऐड कर लिया है तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिल गया है जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इस तरह हम डिफरेंट नंबर्स और लेटर्स को जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं तब हमें टर्म मिलती है, और टर्म्स को जब हम माइनस या प्लस के साइन के साथ मिलाते हैं तो हमें मिल जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके अलावा हम और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी राइट कर सकते हैं 2xy प्लस 5y² प्लस 6। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैंने यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस राइट किए हैं, एक ये वाला एक्सप्रेशन है, दूसरा ये एक्सप्रेशन है। अब दोनों एक्सप्रेशंस को जब मैं इक्वल के साइन के साथ मिला दूंगी तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। जैसा कि यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ 3x² माइनस 2xy प्लस 4y² प्लस 8 इक्वल 2xy प्लस 5y² प्लस 6। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसके अलावा हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2xy प्लस 5y² प्लस 6 इक्वल 0। ये दोनों इक्वेशंस हैं। ऐसी कोई वैल्यू जिसमें कहीं भी आपको इक्वल का साइन नज़र आ जाए तो वो इक्वेशन होगी, अगर इक्वल का साइन मौजूद ना हो तो वो एक्सप्रेशन होता है, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। हमने अलजेब्रा को भी डिस्कस कर लिया है, अर्थमेटिक क्या होता है वो भी देख लिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी डिस्कस कर लिया है, अलजेब्रिक टर्म्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अर्थमेटिक में हम 4 ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन्हें मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं, और अलजेब्रा में भी हम यही ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। लेकिन अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा में थोड़ा सा डिफरेंस है इनको यूज़ करने का। यहाँ पे हम इनका कॉलम बना के समझते हैं कि किस तरह इन ऑपरेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं राइट करती हूँ अर्थमेटिक, ये है हमारे पास अलजेब्रा। अर्थमेटिक में एडिशन की बात करें, हमने दो नंबर के दरमियान हम प्लस का साइन लगा लेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे राइट करूँ 5 + 1, इन दोनों नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन लगाएंगे और फिर इसका हम आंसर फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे दो लेटर्स यूज़ कर रही हूँ x एंड y। अगर हमने इस पर एडिशन अप्लाई करना हो तो यहाँ हम राइट करेंगे x + y। उसके बाद हम बात करते हैं माइनस की, नंबर्स को राइट कर देते हैं 5 - 1। और अलजेब्रा में भी हम राइट करेंगे x - y। डिवीजन की बात करें तो हम राइट करते हैं 5 / 1, या फिर हम इसे राइट करते हैं 5/1। 5 के इक्वल ही होता है। या कोई और नंबर भी हम राइट कर लें, जैसा कि 3/2 भी राइट कर सकते हैं या 3 / राइट कर सकते हैं। और अलजेब्रा में भी हम नंबर्स को ऐसे ही राइट करते हैं, x / y को हम x/y राइट कर सकते हैं। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन जब हम अर्थमेटिक में करते हैं, सपोज हमने दो नंबर्स लिए हैं 2 और 3, तो हम राइट करते हैं 3 × 2। अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन को डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर का नेम दिया जाता है कि अगर हम मल्टीप्लाई ना भी लगाएं तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों लेटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा हम राइट कर सकते हैं x को ब्रैकेट में राइट कर दें, y को एज इट इज़, तो इन दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। लेकिन अर्थमेटिक में अगर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन ना लगाएं तो हमारे पास बन जाएगा एक नंबर 32, ठीक है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। 3 × 2 का मतलब है कि 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हम जब सिंपली 32 राइट कर देंगे तो उसका मतलब है कि ये एक नंबर 32 है। इसलिए अर्थमेटिक में हम इसे इस तरह नहीं लिख सकते, ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं, 3 × 2 राइट कर लें, या फिर 3 को ब्रैकेट में राइट कर दें, 2 को एज इट इज़, या 2 को ब्रैकेट में राइट कर दें और 3 को बाहर लिख दें। तो ये सारी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन हम इसे अलजेब्रा में हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बगैर XY राइट कर सकते हैं, इस तरह हम अर्थमेटिक में नहीं राइट कर सकते। अब हम यहाँ पे वेरिएबल एंड कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फैक्टर्स को देखेंगे। यहाँ पे पहले मैं एक एक्सप्रेशन राइट कर लेती हूँ। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमने जो लेटर्स यूज़ किए थे x एंड y, ये दोनों लेटर्स जब हम अलजेब्रा को डिस्कस करते हैं तो इन्हें वेरिएबल का नेम दिया जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि x एंड y वेरिएबल्स हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे राइट करें x + 3 = 10। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x हमारे पास इक्वल होगा 7 के, 7 + 3 = 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। उसके अलावा अगर मैं राइट करूँ
x प्लस 4 इक्वल 10, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6। 6 प्लस 4 इक्वल 10, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे x इक्वल 6। इसके अलावा अगर मैं इक्वेशन राइट करूँ x प्लस 5 इक्वल 10, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 5। 5 को 5 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अगर हम यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे x की वैल्यू 7 है, इधर 6 है और यहाँ पे 5 है। क्योंकि अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तो इसलिए x को हम वेरिएबल का नेम देंगे। और इक्वल की दूसरी साइड पे देखें ये 10 है। तमाम इक्वेशंस में 10 जो है वो सेम ही रहा है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, फिक्स वैल्यू है, तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट वैल्यू। तो वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो टाइम जो है वो चेंज होती रहे वैल्यू। जो भी लेटर्स हम यूज़ करते हैं उनकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती, उनको हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने किया है, पहले हमने x को 7 के इक्वल पुट कर दिया है, फिर हमने x को कहा है कि ये 6 के इक्वल है और उसके बाद ये 5 के इक्वल है। मीन ऐसी वैल्यूज़ जो टाइम के साथ चेंज होती रहें उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। x जो है हमारे पास होगा वेरिएबल, और ये जो 10 वैल्यू है फिक्स वैल्यू को हम कहते हैं कांस्टेंट। ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहे वो वेरिएबल होता है, और जो फिक्स वैल्यू हो उसे कांस्टेंट कहते हैं। इसको एक और एग्जांपल से हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं राइट करूँ x प्लस वाई इक्वल 2। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ प्लस y की वैल्यू 2 पुट करूँ तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब है जो लेफ़्ट साइड पे होगा ये है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी उसे वहीं पे हमने सॉल्व करना होता है। जो उसका आंसर होगा वो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी उसके इक्वल अगर आ जाए तो हम कहते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 2 पुट करें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, इक्वल 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू भी हमें 1 पुट करनी पड़ेगी, तब जो है वो 2 आएगा, 2 इक्वल 2 आ जाएगा। अगर हम पुट कर दें x की वैल्यू 2 प्लस अब y की वैल्यू जो है वो 0 पुट करनी पड़ेगी, इक्वल आएगा 2 के। अब अगर देखें तो x की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 और फिर 2। इसी तरह y की वैल्यू पहले 2 थी, फिर 1 और उसके बाद 0। मीन x और y की वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही हैं, लेकिन जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू है वो सेम रहेगी, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। तो ये जो 2 है इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट है, और x y ये दोनों वेरिएबल होंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही हैं, वेरी कर रही हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो वैल्यूज़ जो चेंज होंगी विद टाइम उसे वेरिएबल का नेम देंगे, और ऐसी वैल्यूज़ जो फिक्स होती हैं वो होती हैं कांस्टेंट वैल्यूज़। जैसा कि हम कहते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। हमें मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स ही होते हैं, 70 मिनट्स नहीं हो सकते। मीन कि ये फ़िक्स है, हम ना तो हम इसको कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ऐसी वैल्यूज़ जो ना बढ़ें ना कम हो, ऐसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़। और इसी तरह हम कहें कि 10 स्टूडेंट्स की हाइट हमने मेजर करनी है, तमाम की हाइट जो है वो डिफरेंट होगी। बेशक उनमें 0.1 का डिफरेंस ही क्यों ना हो, किसी दो की हो सकती है कि हाइट सेम हो, लेकिन ऑलमोस्ट जो है वो हाइट सबकी डिफरेंट होगी, तो हम कहेंगे कि उनकी हाइट जो है वो वेरी कर रही है। तो ऐसी चीज़ जो वेरी करे उसे वेरिएबल का नेम देते हैं, और जो फिक्स रहे उसे कहते हैं कांस्टेंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। इस एक्सप्रेशन में x एंड y जो हैं ये दोनों वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, फिक्स नहीं होंगी। ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में बात करें तो एक्स वाई हमारे पास हो गए वेरिएबल। इस एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं। अब इन वेरिएबल के साथ जो नंबर मौजूद होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट -2 है, 1/√x का कोफिशिएंट 4 है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 3। इसी तरह फर्दर इन तमाम की हम राइट कर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल -2, कोफिशिएंट ऑफ 1/√x इज़ 4। अब हम देखते हैं ऐसा नंबर जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद ना हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अकेला जो नंबर होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे 8 हमारे पास कांस्टेंट है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स वाई 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं।
इन वेरिएबल के साथ जो नंबर मौजूद है उन्हें हम कोफिशिएंट का नेम देते हैं, और उसके अलावा सिंगल नंबर मौजूद होता है वो कांस्टेंट नंबर होता है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं। 3x² फर्स्ट टर्म है, -2xy सेकेंड टर्म है, 4/√x थर्ड टर्म है एंड 8 फोर्थ टर्म है। अगर हम फैक्टर की बात करें, हर टर्म में डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे 3 फर्स्ट फैक्टर होगा, इसे f1 का नेम देंगे, और x² जो है वो सेकंड फैक्टर होगा, इसे हम कहेंगे f2। ये सिंगल अगर होगी तो इसे हम टर्म कहेंगे। अगर इसके पार्ट्स हम करें तो 3 फर्स्ट फैक्टर होगा और x² सेकंड फैक्टर होगा। इसी तरह यहाँ पे -2 फर्स्ट फैक्टर होगा, f1 x सेकंड फैक्टर होगा f2, y थर्ड फैक्टर होगा f3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 4 फर्स्ट फैक्टर होगा, f1/√x सेकंड फैक्टर होगा, और ये सिंगल फैक्टर है। अब हम देखते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। चलिए हम लाइक टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। लाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होती हैं जिनमें वेरिएबल, लेट्स सपोज हम यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं x एंड y। हम ऐसी टर्म्स राइट करेंगे जिनमें वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो। अगर टर्म्स में वेरिएबल सेम हो, उनकी पावर सेम हो, तो ऐसी टर्म्स को हम लाइक टर्म्स कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे राइट करें 2xy 4xy, यहाँ पे देखें तो वेरिएबल 2 यूज़ हुए हैं xy, और यहाँ पे भी xy है। ठीक है, ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास, इनकी पावर भी सेम है। यहाँ पे x की पावर 1 है और सेकंड वाले में भी x की पावर 1 है। इधर भी y की पावर 1 है और यहाँ पे भी y की पावर 1 है। मीन दोनों टर्म्स में वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स कहलाएंगी। ऐसे हम और बहुत सारी हम लाइक टर्म्स राइट कर सकते हैं, जैसा कि 5x एंड 6x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। मीन वेरिएबल भी सेम होगा और उनकी पावर भी सेम होगी। अब हम देखते हैं अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होती हैं जिसमें वेरिएबल सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं, और पावर जो है वो इनकी डिफरेंट होगी। तो ऐसी टर्म्स को हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं राइट करती हूँ 4xy तो 3x²y। अब इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल सेम है, यहाँ पे भी xy वेरिएबल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी xy वेरिएबल, लेकिन इनकी पावर डिफरेंट है। यहाँ पे x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है, इधर y की पावर 1 है, इधर y की पावर 1 है। लेकिन एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर डिफरेंट है, तो हम कहें ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। हमने इनके साथ कोफिशिएंट को नहीं देखना, जस्ट हमने वेरिएबल को देखना है, उनकी पावर को देखना है। अगर तो वेरिएबल सेम है और पावर सेम है तो वो लाइक टर्म्स होंगी। अगर वेरिएबल सेम या डिफरेंट हो लेकिन उनकी पावर डिफरेंट हो, तब हम कहेंगे ये अनलाइक टर्म्स हैं। आज के लेक्चर में हमने अलजेब्रा को डिस्कस किया है, अर्थमेटिक को डिस्कस किया है, उसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक टर्म्स, ऑपरेशंस, फैक्टर, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।